बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हमारे घर में दावत की तैयारी हो रही है और हमारे यहाँ कुछ गेस्ट इनवाइटेड थे, तो हमने सोचा कि आपके लिए भी स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो बना लेते हैं ताकि आप भी ये दावत को अरेंज करना और जो खाने हमने बनाए हैं उसकी रेसिपीज़ भी आप तक पहुँच जाएंगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से किसी दावत को अरेंज करना है। तो मेन्यू में बेसिकली हमारे पास स्ट्रॉबेरी का केक था, मिल्क केक था स्ट्रॉबेरी का, और चिकन चाउमीन था। इसके अलावा मैंने दही बड़े फ्राई किए थे और सालन में नहारी थी, और चावलों की डिश में मेरे पास चिकन का पुलाव था और दही बड़े फ्राई किए थे मैंने। और इसके अलावा थोड़ी सी दाल भी बनाई थी क्योंकि हमारे गेस्ट की डिमांड थी कि भाई दाल जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, वरना मैं आमतौर से दावत में दाल नहीं रखती हूँ। तो बस हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, यानी कि जब दावत में 2 दिन बाकी थे तो उस टाइम पर, जैसे अगर परसों मेरे घर पे दावत है तो आज मैंने डिज़र्ट बना के रख लिया था। और डिज़र्ट में मैंने ये स्ट्रॉबेरी का मिल्क केक बनाया था, जिसके लिए मैंने ये स्ट्रॉबेरीज काट ली थी, आपके सामने स्क्रीन पर है। तो एक दिन पहले ही से बेसिकली मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, एक दिन पहले नहीं बल्कि 2 दिन पहले। और मैंने दही बड़े भी उसी दिन बना के रख लिए थे जिस दिन मैंने डिज़र्ट बनाया था, क्योंकि ये मैंने सिर्फ फ्राई करने थे और फ्राई करने के बाद मैंने इनको फ्रिज में रख लिया था। तो दही बड़े यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, इस तरह से अगर आप करके रख लें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और इस टाइम पे फ्राई करने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये 15 से 20 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, इवन फ्रीज़र में भी। लेकिन मैंने इसको इस तरह से फ्राई किया और द स्ट्रॉबेरीज़ मेरी कट के बिल्कुल रेडी थी। केक भी मेरा बेक हो गया था। केक बेक होने के बाद हमने इसको डेकोरेट करना था, इसके ऊपर क्रीम लगानी थी। और इस क्रीम को बनाते हुए हमने स्ट्रॉबेरी की सॉस घर में ख़ुद ही प्रिपेयर की थी, और स्ट्रॉबेरी की सॉस को हमने क्रीम के साथ, व्हिपिंग क्रीम के साथ मिक्स करके इसके पूरा ऊपर लगा दिया था। अब ये देखें कितना खूबसूरत से हमारा केक बिल्कुल रेडी है फ्रिज में जाने के लिए। और जब ये 48 आवर्स तक फ्रिज में रहेगा, यानी कि 2 दिन तक, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि ये बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाएगा और ये बिल्कुल प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा या जम जाएगा। और ये हमारे पास दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। इसको मैंने 2 ज़िप लॉक बैग्स में करके रख लिया था, और मैंने इस तरह के बैग में इसको दो बैग्स के अंदर ये आ गए थे, और ज़रूरत के मुताबिक मैंने इसको बना लिया था। और चिकन चाउमीन मैंने बनाना था, उसके लिए भी मैंने एक दिन पहले ही इसकी ये सारी सब्जियां काट के रख ली थी। अब यानी कि सेकंड डे है, जिसके नेक्स्ट डे दावत है और शाम का वक्त है, यानी कि मैं ऑफिस से वापस आने के बाद 5:30-6 बजे के करीब, ये देखें आप मौसम चेक कर लें, मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे पास नहारी का गोश्त था तकरीबन 4 किलो के करीब। उसको मैंने सिंक मेरा बहुत अच्छी तरह से धो के, उसको मैंने गोश्त को सिंक के अंदर डाल के मैं धो लेती हूँ। और सिंक अगर आपका साफ़ सुथरा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने अपनी बेटी से हेल्प ली और मैंने उससे कहा कि तुम मुझे जिंजर और गार्लिक को कूट के दो, क्योंकि मैं हमेशा फ्रेश डालती हूँ अपने खानों में, उससे खानों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मेरा ख्याल से बच्चियों को इस तरह के कामों में इंगेज करना चाहिए। जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी मुझसे ज़्यादा काम नहीं करवाती थी, और वो हमेशा यही बोलती थी कि कोई बात नहीं, अभी पढ़ रही है, इसको काम आ जाएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। तो मेरा तो दिल चाहता है कि बच्चियाँ काम करें, क्योंकि यही टाइम उनकी ट्रेनिंग का है। वो पढ़ें भी, वो काम भी करें और बाकी सब चीज़ें भी देखें। बच्चियों को बिल्कुल 100% मल्टीटास्किंग होना चाहिए, एटलीस्ट दे कैन ट्राई। अगर नहीं है तो फिर बस ये यहाँ पे हमने इसके अंदर लाल मिर्चें डाल दी थी, कश्मीरी लाल मिर्चें थी, धनिया पाउडर था और नमक था, और इधर 2 मैंने शान के नहारी मसाले के पैकेट डाले थे। तो इस दफ़ा मैंने सोच लिया था कि गोश्त ज़्यादा है और मैंने नहारी बहुत चटपटी सी बनानी है, तो मैंने मसाले डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। 2 भर के बड़े वाले पैकेट मैंने इसके अंदर शान मसाले के डाले ताकि नहारी मेरी अच्छी बने, और नहारी मेरी वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। अब ये रात का टाइम था और यानी कि ये 8 बज गए थे मुझे काम करते करते, बीच बीच में हम क्लीनिंग भी कर रहे थे। और मेरे पास 2 किलो गाजरें थी, उसको मैंने श्रेड करके रख लिया था, और गाजरें श्रेड करने के बाद मैंने गाजर का हलवा भी मीठे में बनाया था। तो बेसिकली 2 डिज़र्ट्स थे, एक तो स्ट्रॉबेरी का मिल्क केक था और एक ये गाजर का हलवा था। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाया गया, लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ कि अगर मीठा बन गया है ज़्यादा तो फिर उसको रख के आप फ्रीज़ कर लें और फिर आप उसको बाद में निकाल लें। जब गाजरों का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा पतीली में, तो मैंने 6 से 7 सब्ज़ इलायची लेके उसको फ्रेश कूटा और वो इसके अंदर डाला और अच्छी तरह से भून लिया था गाजरों को। और 1 कप के करीब मैंने, 2 किलो गाजरों में 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर चीनी डाली थी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, जिसको कम पसंद है वो कम खा ले, और जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है बेशक वो ज़्यादा शुगर डाल ले। अब ये मेरे पास इंडिया की बेसिकली ये मिठाई आई हुई थी, जो कि बर्फ़ी टाइप मिठाई थी, और ये बहुत ज़्यादा फ्रेश थी।
एक मेरे कोलीग हैं, वो इंडिया से ये मिठाई लेकर आए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि इसको किस तरह से करके ख़त्म करना है। तो हमने उनकी दी हुई मिठाई को इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि यहाँ पे खोया तो इतना आम अवेलेबल नहीं होता, या तो फिर आप जाके स्पेशली लेकर आएँ। तो ये मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि बेस्ट है, मेरी ये यूज़ भी हो जाएगी और मज़ेदार सा गाजर का हलवा बन जाएगा, इसके अंदर फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो जब ये पानी कम्प्लीटली ड्राई हो गया और मैंने इसके अंदर हाफ़ अ कप से ज़्यादा घी डाला था हलवा बनाते हुए, तो बस फिर जब ये इसका पानी देख लें अब आप, बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिल्कुल जब पानी ड्राई हो जाए तो ये मैंने इसके अंदर मिठाई डाल दी थी। बस मैंने थोड़ी सी बिल्कुल मिठाई बचाई थी ऊपर से गार्निश करने के लिए, कि जिस टाइम पर दावत हो तो हम हलवे को गार्निश कर सकें। जैसे खोया ऊपर से डाल के लोग गार्निश करते हैं, वैसे हमने इस बर्फ़ी को इस्तेमाल किया था। तो अच्छी तरह से हमने इस हलवे को पकाया, लाइक 1.5 से 2 घंटे के लिए ये पका होगा। और ये खोया डालने के बाद मैंने इसको ढककर हल्की आंच पर पकाया, ताकि किसी भी चीज़ में, गाजरों में या खोए में, बर्फ़ी में कोई भी कच्चापन ना हो। और बस ये थोड़ी सी मैंने बचा ली थी ऊपर से गार्निश करने के लिए, और बाकी मैंने इसके अंदर सब डाल दिया था, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये बर्फ़ी या खोया डालेंगे उतना ही रिच फ्लेवर आएगा। अब मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए इसके अंदर पिस्ते डाले थे बहुत सारे, लेकिन मैंने उसे हाथ से नहीं कट किया, क्योंकि ये मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो इसलिए मैंने एक मशीन की मदद से इसको चॉप कर लिया था। थोड़े से आप मोटे रखें, थोड़े से बिल्कुल बारीक कर लें और सब इसके अंदर डाल दें। अब ये देखें, जो रिमेनिंग था, जो मैंने गार्निश के लिए बचाया था, उसको मैंने एक साइड पे थोड़ा सा क्रश करके रख दिया है और मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको। अब देखें यहाँ पे नहारी पक रही है। नहारी का गोश्त मैंने गलाना था और गोश्त ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था। 2 से ढाई घंटे में ही ये गोश्त बिल्कुल आराम से पक गया था। ये वही दिन है कि जिसके नेक्स्ट डे मेरे घर पे दावत है, यानी कि ये फ्राइडे का दिन है। अब ये देखें, हलवा भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल पर आ रहा है। और ये मैंने अपनी बेटी से कहा कि भाई तुम नहारी के लिए मसाला तैयार करो, तो उसने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ये मसाला काटा। मैंने उसे एक एक करके चीज़ें दी, एक एक करके हरी मिर्चें दी। जब हरी मिर्चें हो गई तो फिर उसके बाद मैंने उसे अदरक दी कि इसको बारीक बारीक कैसे काटना है। इसके बाद फिर मैंने उसे नींबू दिए, उसको काटना बताया कि इस तरह से करके काटो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था। और यहाँ पे हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। बस अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। और यहाँ पे क्योंकि मौसम अच्छा है, यहाँ पे मौसम अच्छा है, तो ये सब चीज़ों को हम खिड़की खोल के रख सकते हैं, वरना आप फ्रिज में रख दें, वो भी बहुत अच्छी रहती है। अब ये नहारी का रिमेनिंग मसाला है, जिसके अंदर 2 टीस्पून ज़ीरा है भर के, 2 टीस्पून भर के मैंने सौंफ ली थी, अदरक का पाउडर था 2 टीस्पून, और नहारी मसाला मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून और डाला, वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर था, जो कि सिर्फ हम कलर के लिए यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा नमक भी कम था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो 1 प्याली आटे की मैं इसके अंदर अभी ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब ये मैं सेकंड प्याली डाल रही थी, तो मुझे इस बात का ख़तरा था कि अगर ये जो भी मसाले मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाए, इसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था और ये कम्प्लीटली पाउडर फॉर्म में आ गए थे। हल्का हल्का सा ये इसके अंदर दरदरापन था। तो बस फिर वो सारे मसाले मैंने उस आटे में मिलाए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पाउडर मसाला पकते हुए शोरबे में डालती तो फिर मसाले की गुठलियाँ बन जाती। तो बेसिकली ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमने ख्याल करना है। और मैंने इसके अंदर तेल या घी कह लें, वो बहुत खुले हाथ से डाला था। ऑयल नहारी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहारी के ऊपर जब तक एक अच्छी सी तय तार की नहीं होती तो नहारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब देखें, अब ये वही दिन है जिस दिन दावत थी। मैं सुबह को सो के उठी 10 साढ़े 10 बजे, और इस दिन मेरे घर पे दावत थी। मैंने पुलाव बनाने की तैयारी की। 2 टीस्पून नॉर्मल ज़ीरा वाइट और 2 टीस्पून काला ज़ीरा, अदरक कुटी हुई थी, और इसके अलावा साबुत गरम मसालों में मेरे पास काली मिर्चें थीं, लौंगे थीं और काली इलायची थी, दालचीनी के कुछ टुकड़े थे, और ये पत्ता था जो ड्राई लीव्स होते हैं, बे लीव्स जो होते हैं, बे लीव्स थे। और बेसिकली इस पुलाव में सारा जो टेस्ट है वो है अदरक और लहसुन का। तो अदरक और लहसुन मैंने इस टाइम पे भी डाली, अदरक मैंने इस टाइम पे भी डाली, और जब ये पक रहा था तो उस टाइम पे भी मैंने डाली। अभी देखिए मैंने इसके अंदर कितना सारा लहसुन डाला है। ये 2 से ढाई जो है वो होल गार्लिक के बल्ब से, जिसको मैंने छील के इसको मैंने फ़्रेश कूटा। बल्कि मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम मुझे अदरक और लहसुन आज करके दोगी, इस दावत में तुम्हारा ये टास्क है कि तुमने सब सफाई करनी है और मुझे जिंजर और गार्लिक प्रिपेयर करके देना है। इसके अलावा मैंने नहारी का मसाला भी उसी से कहा कि ये तुमने करना है। तो अच्छी बात है, थोड़ी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चियों को देनी चाहिए पढ़ाई के साथ, ताकि वो भी ट्रेन हो। अब ये देखें, जब ये सारा मसाला भुन जाएगा, अदरक लहसुन और सारी चीज़ें जो हमने डाली थी, तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और अब इन सारी चीज़ों को हम एक दफ़ा और भुनेंगे। जब ये भुन जाएगी तो फिर मेरे पास 2 बेबी चिकन्स थी, और मैंने 5 कप के करीब चावल बनाए थे, 5 सवा 5 के करीब चावल थे।
मेरे पास कप चावल थे और 2 से 3 मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली, हाफ़ अ कप मैंने इसमें दही डाली। दही डालने से एक बहुत ही इसका जो है ना वो नमकीन सा और बहुत ही अच्छा सा खुशबू कह लें या फ्लेवर कह लें, वो भी इसके अंदर बहुत अच्छा आ जाता है। और बस अब हम दोबारा से सब कुछ भूनेंगे, चिकन को भूनेंगे। अब ये मेरे पास एक जावित्री का फूल था, ये बस मैंने इसके अंदर एज़ इट इज़ ही डाल दिया था। इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और खुशबू के लिए बेसिकली जो मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट लिया था यहाँ पर, इस तरह से करके मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी को उबाल लिया। जब पानी उबलने लगे या पानी के उबलने से थोड़ा पहले आपने इसके अंदर धनिया डालना है, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून ले लें और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर सौंफ ली थी। अब जब वो पानी खूब अच्छी तरह से पक जाएगा और यहाँ पे इधर ये पुलाव की यखनी या फिर पुलाव का मसाला तैयार हो रहा है, चिकन को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। जब चिकन भुन जाएगी तो फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे और पानी डालने के साथ साथ जो हमने ये प्रिपेयर करके रखा है सौंफ और धनिए का पानी, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो जो खाने वाला है वो ये पहचान नहीं सकेगा कि आपने इसके अंदर क्या चीज़ खुशबू के लिए डाली है, लेकिन खुशबू बहुत आएगी। अब ये देखें नहारी मेरी कम्प्लीटली तैयार है और मेहमानों के आने में 2 से 3 घंटे रह गए थे। दाल भी मैंने इधर पका ली थी, मेरे पास येलो वाली दाल थी और इसके अंदर मैंने कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे, नमक, हल्दी और बस लाल मिर्चें थोड़ी सी कुटी हुई और थोड़ी सी पिसी हुई। लेकिन जो इसका तड़का था वो मैंने बहुत ज़्यादा फैंसी तैयार किया था। ड्राई रेड चिलीज़ थी, हरी मिर्चें थी, बहुत सारा लहसुन था और थोड़ी सी प्याज भी थी। और जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से हो गई तो मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून ज़ीरे का भी डाल दिया था। अब देखें चौमिन बिल्कुल रेडी है, नहारी रेडी है और पुलाव की यखनी मेरी बिल्कुल तैयार है। दोनों डिज़र्ट्स मेरे बिल्कुल रेडी हैं। ये गाजर का हलवा है, ये जब हम मेहमानों को खाना सर्व कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दिया था, तो बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। अब देखें केक भी हमारा फ्रिज में है, बिल्कुल रेडी है। और ये देखें मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार है। और दही बड़ों के अंदर भी मैंने दही डाल दी थी, चीनी डालकर, और चीनी और नमक 2 चीज़ें डाल के आप इसके अंदर दही बड़ों में दही डाल दें। अब ये देखें थोड़ी सी मैंने उसके ऊपर इमली की चटनी भी डाली थी। अब ये देखें हमने पहले से इधर टेबल की सेटिंग कर ली है और मैंने अपने जहन में सोच लिया था कि मैंने क्या चीज़ किस जगह पे रखनी है, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे डिशेस रख ली हैं और सर्विंग स्पून्स भी रख ली हैं। चाट मसाला दही बड़ों में डालने के लिए वो भी पहले से तैयार कर लिया है। और मुझे टेबल पे थोड़ी कैंडल्स अच्छी लगती हैं तो मैंने कैंडल्स भी रख ली थी। इस बड़े वाले डिश में, सालन के डिश में हम नहारी सर्व करेंगे और इस वाले डिश में हम चौमिन सर्व करेंगे। अब देखें बाहर वेदर कैसा हो रहा है, बादल आए हुए थे, धूप नहीं थी उस दिन बिल्कुल भी, और सर्दी का मौसम है, तो आप समझ ही सकते हैं कि यूके में कैसा वेदर हो रहा होगा। तो बस देख लें आप, ये सारी मेरी सेटिंग बिल्कुल रेडी थी। और मैंने जो मेरे पास प्लेट्स थी जो कि मैं डिस्पोजेबल ही यूज़ करती हूँ अपनी दावतों में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा काम बन जाता है। फिर भी लेकिन थोड़ी सी मैंने नहारी खाने के लिए अपनी नॉर्मल घर की प्लेट्स भी रखी थी, क्योंकि ये जो पेपर प्लेट्स होती हैं इसमें नहारी खाने का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन बाकी आइटम्स जो है वो पेपर प्लेट में खाए जा सकते हैं। ये मेरी बेटी ने सारी क्लीनिंग कर दी थी। दोनों, हमारा डाइनिंग रूम भी और ये ड्राइंग रूम भी, दोनों हमारे बिल्कुल साफ़ सुथरे और क्लीन से हमने कर दिए थे। मेहमानों के आने से पहले ही ये भी काम 1 दिन पहले हमने कर दिया था कि हम क्लीनिंग कर दी थी। अब बस इसके अंदर हम पानी डालेंगे यखनी में, और हम जब मेहमानों के आने में 1 घंटा हो या पौन घंटा हो, उस टाइम पर आप इसके अंदर चावल डालें। और बस फिर पुलाव को हमने दम लगा दिया था। पानी का ख्याल रखें कि पानी कम से कम आधा या 1 इंच ऊपर होना चाहिए आपके चावलों के लेवल से। और पानी हमेशा गर्म इस्तेमाल करें। जब भी आप पुलाव में या किसी भी चीज़ में खाने को गर्म करते हुए या खाने को पकाते हुए पानी डालते हैं, वो हमेशा तेज़ टेम्परेचर का होना चाहिए। अलग से मैंने इलेक्ट्रिक केटल में इसको गर्म कर लिया था। बस फिर जब इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो फिर हमने इसको दम लगा दिया था। गर्म पानी डालने से ये होता है कि खाने का जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होता। अब देखें दाल कितनी खूबसूरत लग रही है। चावल हैं जो कि बस ये मेरे हस्बैंड ने बहुत छोटी सी एक शॉर्ट सा क्लिप बना लिया था, क्योंकि मेहमानों के सामने अच्छा नहीं लग रहा था ज़्यादा वीडियो बनाना, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। हमारी दावत बहुत अच्छी रही और सबको खाने काफ़ी पसंद आए। खाने के बाद हमने फिर डिज़र्ट सर्व किया। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगा और आप इसी टेक्निक से अपने घर में दावतें अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो माई हलाल किचन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई रेसिपी और एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।